टॉपिक क्या है सबको ये भी पता होगा। क्या है? हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी। इससे पहले का क्वेश्चन व्हाई वी स्टडी, इसको हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हम पढ़ते क्यों हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आया था माइंड में कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। ठीक है, तो उसका आंसर हम लोग देंगे। तो उससे पहले इसका आंसर कोई देना चाहता है, क्योंकि पढ़ सब रहे हो ना, कि कैसे पढ़ना चाहिए सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो फिर आप अपने साथ तो नाइंसाफी कर रहे हो। ठीक है, पढ़ने का तरीका सबको पता होगा। तो बताओ, किसी को कोई तरीका ही नहीं पता क्या? अरे कुछ तो पता होगा, पढ़ना चाहिए, बुक रीड करनी चाहिए, लिख के पढ़ना चाहिए, स्कूल जाके पढ़ना चाहिए, कोचिंग जाके पढ़ना, कुछ भी बताओ। कई सारे तरीके हैं ना, जो तुम करते हो वो बताओ, अपना तरीका बता दो। चलो, किसी को नहीं पता। टास्क लेके पढ़ना चाहिए। टास्क लेके पढ़ना चाहिए, विद टास्क। और दूसरा, वेरी गुड, कंसिस्टेंसी, वेरी गुड, कंसंट्रेशन, टाइम मैनेजमेंट से। टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड, टाइम मैनेजमेंट। और अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट। अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, वेरी गुड, अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट। और कोई? स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, बाय स्टॉपिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। और किसी का? अरे बोर्ड तो भर जाए, इतने तरीके हैं, सभी लोग पढ़ते हो, क्योंकि एक बार फेल करते हो, कोई तरीका नहीं तुम्हारा अगर चलता है, तुम दूसरा तरीका अपनाते हो, तो भाई तुमसे पूछ रहे हैं, बस सिंपल सा। देखो, हमारे सेमिनार रखने का पर्पज इतना सा है कि तुम्हारे माइंड को क्या करना, सही चीजें बता देना कि क्या सही है क्या गलत, फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। रिलैक्स मोड में। रिलैक्स मोड, वेरी गुड, Without distraction. विदाउट डिस्ट्रैक्शन, रिलैक्स मोड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, बाय डिस्कशन। वेरी गुड, डिस्ट्रैक्शन, डिस्कशन। और कोई? शेड्यूल बना। शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, दैट कैन बी कवर्ड अंडर टाइम मैनेजमेंट। और कोई? सेट डेली गोल। Set daily goal with With tasks tasks. वाला। We can simply put this topic on task. और कोई? चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब कि सभी को पता है कि पढ़ना कैसे चाहिए। ठीक है, इसमें से एक जो किसी ने नहीं बताया, जो कि सबसे जरूरी है। ठीक है, क्लियर योर ओन पर्पस फर्स्ट। क्लियर योर ऑन पर्पज, वेरी गुड, क्लियर योर पर्पज। ठीक है, पर्पज फॉर स्टडी, क्लियर योर पर्पज फॉर स्टडी। ठीक, अभी भी कोई ऐसा है जिसके मन में और भी कुछ आ रहे हो, बताना चाह रहे हो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठीक है, कोई यहाँ कुछ नहीं कहेगा, सब अपने ही लोग हैं। अब बताओ, इसके अलावा भी कोई? अभी भी वो पॉइंट पहुंचे नहीं हो तुम लोग। ठीक है, रीजन ये है कि हमको वो पॉइंट कभी पता ही नहीं चला, हमने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम बताते हैं। हाँ बोलो। प्रॉपर रिवीजन या रिवाइज। प्रॉपर रिवीजन विथ रिवीजन, वेरी गुड। कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें हम रख सकते हैं? चलो नहीं, ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं इसको रिवीजन। ठीक, और कोई? काफी तरीके मिल चुके हैं, चलो हम बताते हैं। हम बताएंगे नहीं, इसको थोड़ा सा करके दिखाएंगे। ठीक है, कि जो एक्चुअल तरीका है पढ़ने का वो क्या होना चाहिए। ये डिब्बा सबको दिख रहा है? ठीक है, चलो, दिख रहा है ना सबको? ठीक,
और ये कुछ पत्थर हैं छोटे छोटे, ध्यान से देखना, ये छोटे छोटे पत्थर है, ठीक है। हमें इसको इसके अंदर डालना है, हमें इसको इसके अंदर डालना है, ठीक है। 1 2 3 जा रहा है? कोई बता सकता है क्यों नहीं जा रहा है, या फिर क्या गलती है? कुछ है गलती? माइंड क्लोज है, ओपन नहीं है, चलो ठीक है। किसको किसको पता चला कि ये ओपन नहीं था? सेम यही होता है हमारे माइंड के साथ, सेम यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी पढ़ने बैठ जाओ और हमारा माइंड ही क्या रहता है, बंद। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जब तक माइंड खुलेगा नहीं, कोई भी चीज अंदर जाएगी नहीं। चाहे आप टास्क रख लो डेली का, चाहे आप कंसिस्टेंट रहो, कितना भी कंसिस्टेंट रहो, कभी भी नहीं जाने वाला कुछ भी अंदर। तो कब तक नहीं जाएगा? जब तक कि माइंड खुलेगा नहीं। बात समझेगी नहीं? तो स्टडी करना है तो कैसे करना है? विथ ओपन माइंड, विथ ओपन माइंड, ठीक है। जब तक खुलेगा नहीं, डिस्ट्रैक्शन हटेगा नहीं, ना रिलैक्स होगे तुम, ना डिस्कस कर सकते हो, कि कर सकते हो कुछ भी। इनमें से एक भी पॉइंट एक्टिव नहीं होंगे। कब तक? जब तक आपका माइंड खुद डेवलप हो सके, खुल नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि माइंड खोलें कैसे, ठीक है। ये तो समझ में आया ना कि अभी हमें क्या करना है। सबसे पहले पढ़ने का सिंपल एक ही तरीका है, पहला पर्पस होना चाहिए कि माइंड खुल जाए, ठीक है, विथ ओपन माइंड। उसके बाद फिर अब इनमें से कोई भी तरीका एक भी अपना लोगे ना, तो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहला जरूरी काम क्या है हमारे लिए? माइंड को अपने ओपन करना। चलो, अब माइंड ओपन कैसे हो, तो इसके लिए एक कहानी सुनाएंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा और एक्टिविटी कर लेते हैं, छोटी सी। ये बताओ, माइंड खुला रहता किसका है? ये सबसे पहले बताओ, माइंड किसका खुला रहता है हमेशा 24 आवर्स? बताओ। किसी का नहीं, सबका बंद ही रहता है क्या? सबका बंद रहता है, सही बात है, सबका बंद ही है, तभी तो बंद है, अभी भी बंद है। वेरी गुड, चिल्ड्रन, ठीक है। छोटे बच्चों का माइंड हमेशा खुला रहता है, उनको कुछ भी सिखाओ, वो कभी भी मना नहीं करते। क्या करते हैं? किसी भी छोटे बच्चे के साथ तुम खेलने चाहे जो गेम खेल लो, वो खेलने के लिए रेडी रहेंगे। कुछ भी उनको पढ़ा दो, वो पढ़ने के लिए रेडी रहेंगे। तो बच्चों का माइंड क्या रहता है? हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। कि किसी बच्चे को देखे हो, एक्चुअल में वो तुमसे ज्यादा काम कर सकता है, तुम्हें पता है कि नहीं? वो नॉन स्टॉप तुमसे ज्यादा काम कर सकता है। हम लोग भी बच्चे हैं, बट एक ही चीज गलत हो गई, अपने एज को देख के हम क्या करते हैं, अपने आप को मान लेते हैं बड़े, ठीक है। तो अगर कुछ भी सच में सीखना है, हमने पढ़ाई का तुम्हें बता दिया, स्टडी का मतलब क्या होता था? टू गेन नॉलेज, पता था कि नहीं? तो नॉलेज चाहिए अगर, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? बच्चा होना पड़ेगा। माइंड को अपने अगर, क्योंकि बच्चों का ही माइंड 24 आवर्स क्या रहता है? एक्टिव रहता है। वो सोते रहते हैं, अचानक से उठते हैं, फिर खेलने लगते हैं। हम लोग उठेंगे, पहले क्या करेंगे? अपने बॉडी को फ्रेश करेंगे। उनको इससे मतलब ही नहीं ना, उनका एक्टिवेटेड है माइंड, एनर्जी लेवल भी हाई रहती है उनकी, काम करने की क्षमता भी उनकी ज्यादा रहती है। तो हम लोग बड़े हो गए हैं ऐसा तो नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग अपने आप को कभी भी बड़ा मत मानो, ठीक है। एज तो देखो ही मत ना कि तुम 55 हो गए, 60 हो गए हो। अगर बच्चे वाला मन है तो सच बता रहे, कुछ भी नया तुरंत सीख सकते हो, टाइम नहीं लगेगा। बड़ों को चीजें सिखाने में, अभी तुम्हें अपने पेरेंट्स को समझाना हो कोई बात, तो कितना मुश्किल लगता होगा तुम्हें। कैसा है? सभी लोग समझा लेते हो हर बात को, कोई भी बात हो, अपने पेरेंट को समझाओ आराम से, ठीक है। तुम फेल हो गए स्कूल में, और अपने पेरेंट्स को तुम सेटिस्फाई कर दो कि तुम क्यों फेल हुए हो, कोई नहीं कर सकता, ठीक है, डांट पड़ जाएगी सबको। लेकिन एक बच्चा कर सकता है, ठीक है। या फिर तुम एक बच्चे को समझा सकते हो, अपने छोटे को तो समझा ही सकते हो कि तुम क्यों फेल हुए, कि नहीं समझा सकते? देखो यहां से तुम्हें पता चलता है कि बच्चे का दिमाग क्या है, कुछ भी सीखने को एक्टिवेटेड है। तो माइंड तो खुला हुआ है। तो सबसे जो पहला तरीका है स्टडी करने का क्या है? माइंड को खोलना है। तो माइंड को खोलने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? बच्चा, ऑलवेज बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब भी सीखने की बात आए, अब हम ये नहीं कह रहे कि वो स्टूपिड सी हरकतें करने लगो, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो सोसाइटी को ध्यान में रखते हो, लेकिन जब भी सीखने की बात है हमें क्या रहना है? ऑलवेज बच्चा। अगर तुम चाइल्ड रहोगे, चिल्ड्रन की मेंटालिटी रखोगे, तो जल्दी बातें जाएंगी माइंड में, ये गारंटी हमारी तरफ से, ठीक है। तो एक्टिविटी करने के लिए कह रहे थे, ठीक है।
तो अभी ये बताओ किसका किसका माइंड हो गया है, पहले खुला किसका किसका है, क्योंकि देख लियो तुम लोग जब तक खुलेगा नहीं हम चाहे जितना ज्ञान दे दें कुछ जाएगा नहीं अंदर। तो सबसे पहला काम करो अपने माइंड को ओपन करो। तो ओपन माइंड करने के लिए हमने बता दिया बच्चे का चाहिए। तो अब ये कुछ बस यही क्वेश्चन है किसका किसका माइंड हो गया बच्चे का, कोई है ऐसा? सबका हो गया? ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों को किस चीज में मजा आती है ज्यादा? खेलने में। चलो खेलते हैं। कौन सा गेम? छोटे बच्चों से चिड़िया उड़, ठीक है। सभी लोग देखो जो जो हंसेगा सच में वो बच्चा बन रहा है, और जो सीरियस बैठा है वो नहीं बन सकता और बनेगा भी नहीं। तो तुम्हें खुल के हंसना है, हंसने का कोई टैक्स नहीं है। क्या है? अभी बजट पास हुआ है, पता है कि नहीं? उसमें टैक्स आया हो तो बता दो हमको भी, हम भी ना हंसे। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो बच्चों का मन क्या होता है? इन्हीं सब कामों में तो अच्छा लगता है। चिड़िया उड़, सभी लोग हमारे साथ कौन खेलेगा? चलो चिड़िया उड़, ट्राइपॉड उड़, बॉटल उड़, इन्हीं सब में तो बच्चों को मजा आता है। जो हंस रहा है वो बच्चा बन चुका है, जो नहीं हंसा है चलो उसके लिए भी हम उसको करते हैं, ठीक है। आगे आओ थोड़ा, आगे बढ़ो। ये सभी को एक पेज डिस्ट्रीब्यूट सबको दे दो, लो, और सबको एक तरफ से। सबके पास आ गया पेज? यस सर। चलो पढ़ना नहीं है, ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं। चलो देखो ऐसे ये पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा बन गया कौन कौन नहीं। जब हम छोटे थे तो हमने क्या किया था? पेज मिलते तो क्या करते थे? कुछ भी बना सकते हो ना, जिससे जो बनाना सीखा वो बनाए। उम्मीद है सबने कुछ ना कुछ बनाया जरूर होगा। जिसने जिसने बनाया वो बच्चा बन चुका है। हमने ये बनाया, सर हमने ये बनाया है। किसी ने बनाया ऐसा? हमने सर वेरी गुड। दूसरा मॉडल चलो सर पानी वाली जहाज लीजिए। ये मेरी जहाज। ये लीजिए आपकी बोर्ड। सर लीजिए। मेरी बॉट। चलो फेंको मत, फेंको मत, ये मेरी आगे गिर गई है तो यार। सभी लोग वापस कर दो, पेज वापस कर दो सब लोग। ये तो मेरे दो। ये तो मेरा नहीं, ऐसे ही दे दो। लाओ ये मेरा जहाज तो। मतलब कचरा मत करो, ले लो सबसे वापस करो, वापस करो। चलो आराम से मेरी जहाज। ये लो एक और है। देखिए क्या हो रहा है, सब मेजॉरिटी किसकी भी। चोर पर्ची बना दे यार। चलो ये लो फ्रेश दे दो। चलिए सर वो खेल चार पर्ची ना इसमें ये सब खेलते ये कचड़ा हो गया। इतनी रेसर ये क्या जल्दी आइए। कोई बताना चाहेगा हमने वापस क्यों लिए पेज? हाँ जैसे आप देखेंगे। इसे हम थ्रो कर देते हैं इसे बताओ, फेंक देते हैं। बच्चों वाला जवाब दो थोड़ा सा। गंदगी ना फैले, वेरी गुड। और कोई? बच्चों वाला है। आपको पसंद आया आप ले लिए। सर आपको अच्छा आप छुड़ा लिए मतलब ले लिए बड़े हो गए छिना लिया। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो इसकी इज्जत करते हैं। हम बड़े हो जाते हैं, हमारे सामने पेज गिरा रहे चाहे जो रहे हम उठाएंगे नहीं कभी। तुम अभी फेंक भी देते, पैर पड़ता, कुछ न करते, लेकिन एक छोटा बच्चा क्या करता है? उस पेज की जय करता है कि नहीं करता? तो ये इसलिए पर्पस था हमारा वापस लेने का। तो तुम डबल माइंडेड सोचो, आगे भी देखो तो पीछे भी देखो। हम लोग एक ही रास्ता देखना सीख रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो बच्चे बनो पहले। तो जब बच्चे बन जाओगे ना तब चीजें पहले जाएंगी, ठीक है। तो अब कौन कौन बच्चा बन चुका है? अगर सब बन चुके हो तो ही बात में माइंड में जाएगी ना। अगर बच्चे बने हो तो माइंड खुल चुका है, और फिर जो बताएंगे वो जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। चलो, क्योंकि इस टॉपिक पे देखो इतने सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, इतने सारे पॉइंट्स, और इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो क्या हो हम लोग फॉलो ना करते हो। सारे करते हैं,
और सारे काम के हैं, ठीक है। तो इसमें तो हमें कुछ बताने वाला ज्यादा है नहीं, लेकिन जो सबसे जरूरी था माइंड को ओपन करना, तो हमने आपको हमेशा क्या मान के रखोगे? बच्चा। अभी एक पॉइंट और मिसिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी भी मिसिंग है। चलो अब उस पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। उससे पहले एक कहानी सुनाते हैं तुम लोगों को, ठीक है। एक टाइम मतलब एक समय की बात है, एक बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी था। बहुत ज्ञानी मतलब कि उसने सारे क्या कहते हैं ग्रंथ पढ़ रखे थे, साइंस का अच्छा खासा नॉलेज था। मतलब उसके पास उस मतलब हम मान सकते हैं अपने वर्ल्ड पे उससे ज्यादा ज्ञान किसी के पास था नहीं। वो मतलब जो भी बुक बोलो, तुमने बुक का नाम बताया, उसने बोला मैंने इसे पढ़ रखा है, उसने सब कुछ पढ़ रखा है। उसके बाद भी उसके अंदर ये था कि मुझे कुछ सीखना है नया, मुझे कोई कुछ और बताए, उसके अंदर ये था। तो वो जहाँ भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, जो भी टीचर मिलता उसको पता चलता कि ये पढ़ाते हैं, इनके पास कुछ ज्ञान मिलेगा। तो वो उनसे जाके बस यही कहता कि सर मुझे कुछ बता दीजिए जो मुझे पता ना हो, क्योंकि सब कुछ तो पढ़ रखा है ना। तुम अपने 11th की NCERT पूरी उसको रटी है वर्ड पेज टू पेज, ठीक है। तुमने बोला पेज 49, उसने बता दिया क्या क्या लिखा है। इतना ज्ञानी है वो, समझ रहे हो कि नहीं? चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, सबका वो रटा हुआ है सब कुछ। मतलब इतना ज्यादा ज्ञान हो ही क्या, और जब पढ़ेगा तो हो जाएगा। ऐसे यूनिवर्सिटी मतलब उस टाइम पे उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान, तो जिसके भी पास जाता तो सबसे कहता बस मुझे कुछ और बता दीजिए, ठीक है, जो मुझे पता ना हो। तो अब सबको जब पता चल गया, ऐसा कोई भी अगर पर्सन होगा तो वर्ल्ड में उसकी चर्चा जरूर होगी। तो सबको पता हो गया था कि इसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, इससे उलझना व्यर्थ है। तो जिसके पास भी जाता सब कह देते कि माफ करो मुझे, हमारे पास कोई ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, तुमको बताने लायक, क्योंकि उसके पास कहता था जो मुझे ना पता हो। अब कौन कहेगा? अगर कोई यूनिवर्सिटी का टीचर है तो वो यूनिवर्सिटी की बात तो बताएगा, तो उसको तो यूनिवर्सिटी का ज्ञान है ही, वो क्या बताए उनको। तो ऐसा हो जाता था। तो अब क्या होता था कि वो एक बार ऐसे ही अब हमारे यहाँ आया, भारत आ गया, ठीक है, सुनना। एक बार वो आया अपने भारत, तो यहाँ एक संत से पूछा उसने, मतलब यहाँ पे कैसी शिक्षा प्रणाली है, आश्रम का था ना, तो उसने पता किया। तो एक किसी आश्रम में गया, तो वहाँ वो जो गुरु थे उन्होंने बताया कि हम तो कुछ नहीं बता सकते तुमको, कुछ नया शिक्षा नहीं दे सकते हैं, लेकिन तुम चले जाओ, मतलब एक प्लेस बताया उन्होंने हिमालय के पास में, कि वहां पे एक संत रहते हैं, वो गुफा के अंदर रहते हैं, उनके पास जाओ, तुम्हें 100% कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो ठीक है, उसने, क्योंकि उसको सीखना है कुछ ना कुछ जो उसको ना पता हो, उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी थी, तो वो गया। तो क्या हुआ, संत के पास गया, ठीक है। तो अब संत जी क्या कहते हैं, कुछ पूजा पाठ में थे अपना, तो उनके जो चेले थे उन्होंने कहा कि अभी हमारे जो गुरुदेव हैं वो अभी थोड़ा सा ध्यान में है, तो थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। अब इतना ज्ञानी आदमी इंतजार कर सकता है? नहीं किया बिल्कुल। कहता अभी बुलाओ, बता दो ये आए हैं, इतनी डिग्रियां हैं, ये सब है, सब हम आए, वो तुरंत बुलाएंगे। तो चेले एक बार गए, तो उन्होंने कहा अभी रोक दो चाहे जो हो। तो उसके अंदर नहीं रह गया, पेशेंस नहीं रह गया, तो वो चला गया सीधे अंदर, ठीक है। तो गुरुदेव भी कहे ठीक है आ जाने तो कोई बात नहीं, इतने बड़े आदमी हैं, छोटे तो थे नहीं। तो उन्होंने उससे बस इतना उसने कहा कि सर गुरुजी मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जो मुझे पता ही ना हो, समझे, और मैंने सुना है कि आप ना कुछ जरूर बताएंगे हमको, ये उसका मानना था। उसको बताया गया था, ठीक है। तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि आप जाओ और एक बोतल पानी लेके आओ, और बोतल का जमाना नहीं था, चलो लोटे का था, ठीक। तो लोटा जानते हो सभी लोग ना, तो उन्होंने कहा आप जाओ एक लोटा पानी लेके आओ और एक गिलास लेते आना, ठीक है, हमें प्यास लगी क्योंकि अभी ध्यान करके हम बच्चे सुन रहे हैं, तो पानी पी ले तो तुम्हें कुछ शिक्षा दे हम। तो उन्होंने उससे पानी मंगाया, तो वो गया, अब अधिकारी समझ रहे होगे तुम लोग, वो गया बाहर से, उसको तुरंत पानी मिल गया, ठीक है। 4 चेले तो खड़े थे बाहर उसके, तो उसने दिया और वो गुरुजी के आगे आया, तो उसने क्या कहा, खिला लिया। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि आप उस पानी को ग्लास में उड़े लो, मतलब डालने को बोला, चलो उसने डाला, तो उसने आधा भरा। तो उसने पूछा गुरुजी बस करें, अब इतना ही पिएंगे कि और? तो उन्होंने कहा थोड़ा सा और डालो, समझना। तो उन्होंने कहा जब मतलब ग्लास से थोड़ा इतना बाकी था, तो उन्होंने कहा कि अब बस करें, क्योंकि हम लोग इतना ही पानी तो लेके चलते हैं ना। तो उन्होंने कहा नहीं और डालो। तो जब पूरा लेवल तक आ गया, मतलब
पूरा भर गया। तब उन्होंने कहा कि अब बस करें, और जेन्युइन सा क्वेश्चन है, अब बस भी करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा नहीं अभी और डालो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उन्होंने जैसे ही और डाला पानी बाहर चला गया। ठीक है, उन्होंने कहा मतलब अब जो थे जो पानी डाल रहे थे उन्होंने बोला कि गुरुजी ये पानी बाहर जाने लगा। तो उन्होंने कहा बस अब आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा बस अब आप जा सकते हैं। यहाँ पे ये कहानी हो गई समाप्त। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको इससे सीखने को क्या मिला? बारी बारी से आराम से, कोई चिल्लाहट नहीं। ठीक, चलिए बताइए किसी को कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? ज्यादा ज्ञान, जरूरत से ज्यादा ज्ञान नुकसान करता है। जरूरत से ज्यादा ज्ञान नुकसान करता है। वेरी गुड। ज्ञान का उपयोग न करने से वो व्यर्थ हो जाता है। और कोई? सर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वेरी गुड। और इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? सर पेशेंस इज एवरीथिंग। पेशेंस इज एवरीथिंग। वेरी गुड। देखो, सोचो और जवाब दो। हम तो चलो ठीक है, तब तक देते रहो, अभी फिर बताएंगे इसका। और किसी को सीखने को मिला? बस यही समस्या है हमारे साथ। पढ़ क्यों नहीं पा रहे? सबसे बड़ा यही रीजन है, सोच नहीं पाते हम। और सोचने के लिए माइंड होना चाहिए। माइंड खुला है, होता ही नहीं है। समझ गए कि नहीं? इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे। आप बताओ। ज्ञान ज्यादा कठिनाई। ज्यादा ज्ञान ज्यादा कठिनाई। और अपने आप को ज्ञानी नहीं समझना। अपने आप को ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वेरी गुड। हाँ, इससे सीख मिली है, क्योंकि इतना ज्ञानी होने के बाद भी वो गुरुजी से मिल रहा है। किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था बस, लेकिन सबसे पूछता था कि और कुछ बताइए। और किसी को? जानने के लिए क्वेश्चन भी पूछना जरूरी होता है। वेरी गुड। क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। चलो, जो सबसे बेसिक और सबसे बड़ी सीख थी, क्योंकि उतने के बाद ही क्या उन्होंने गुरुजी ने कहा होगा, मान लो कि आपको शिक्षा मिल चुकी है, आप जा सकते हैं। चलो, ये लाइन करके हमने खत्म की कहानी। अब बताने को मिल, अगर कुछ आया हो हमारे लिए किसी के कि कुछ सीखने को मिला हो तो। करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। वेरी गुड। किसी ने सुना? तो जोर से बोलिए। जब दिमाग में स्पेस रहेगा तभी तो हम कुछ सीखने के लिए तैयार रहेंगे। जब ग्लास में थोड़ी स्पेस रहेगी तभी तो और पानी डाला जा सकता है। सेम थिंग हैपन विथ आवर माइंड। समझे? अपने माइंड को क्या रखना है? हमेशा खाली। जिस दिन भरा उस दिन बाहर गिरने लगेगा पानी। ये सीख थी सबसे बड़ी। उनको कुछ सीखने को क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि उन्होंने मान रखा था कि उनको सब आता है। द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ अस। ऐसा है कोई जो कह सकता हो मुझे नहीं आता? किसी के पास भी जाते हो, अगर कुछ भी सीखने जाते हो, तो सबसे पहला रीजन है तुम्हारे ना सीख पाने का कि तुम अपने आप को ज्ञानी मान के जाते हो। समझ रहे हो कि नहीं? कहीं भी कुछ भी सीखने जाओ तो कभी भी अपने अंदर ये लेके जाओ ही मत कि मुझे कुछ आता है। हमेशा जीरो लेवल पे जाओ, कुछ ना कुछ गारंटी सीख के आओगे। लेकिन जब पहले से ही भरा रहेगा तो एक्स्ट्रा भरने की जगह नहीं रहेगी। बात समझ रहे हो? जो सबसे बड़ी सीख है, तो हमें क्या सीखना है यहाँ से? कि हमेशा अपने माइंड को क्या रखना है? खाली रखना है। हमने एक बुक पढ़ ली तो हमें लगता है हमें सब आने लगा, और ऐसा एक के साथ नहीं होता। 99% लोगों के साथ सेम हो रहा है। उन्होंने कुछ भी एक पढ़ लिया, बस एक कहानी सुन ली, उनको लगता है उन्होंने सब सीख लिया। समझ रहे हो कि नहीं? और यही सबसे बड़ा रीजन है हमारे ना सीख पाने को कुछ भी। किसी को कुछ सिखाने लगो तो कहते हैं सर ये तो हमें आता है, कुछ और बताइए। किसी को भी कुछ भी सिखाने लगो, समझ रहे हो कि नहीं? छोटी से छोटी बात किसी को भी सिखाने लगो तो उसको तो सब पता ही है ना। तो जब आपको सब पता है तो हम कुछ नहीं सिखा सकते। लेकिन अगर आपका दिमाग खाली है तो कहीं भी सीख सकते हैं आप। समझ रहे हो कि नहीं? अब आपका ग्लास अगर खाली लेके टहलोगे तो पानी कहीं भी मिलेगा तो भर लोगे कि नहीं भरोगे? पहले से ही भरा रहेगा तो चाहे जितनी जगह पानी दिखे आप पानी भर नहीं सकते हो। चलो, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा इसका बेसिक उसी पानी से लेके चलते हैं। यहाँ से ये भी सीखने को मिलता है कि हमें जो पहले मिले हम उसको डाइजेस्ट तो भी करें। जो पानी है उसमें उसको यूज तो करो पहले।
जो पानी है उसमें। अब खाली करने का तरीका क्या है, जो पानी है उसको हम थोड़ा सा यूज कर ले, फिर खाली हो गया, फिर चाहे जिसके पास जाए हमें भरने को फिर मिल जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग पढ़ नहीं पाते, सीख नहीं पाते कुछ भी, हम खाली करना ही नहीं चाहते। हम एक बुक पढ़ लेते हैं, सफिशिएंट हो जाता है हमारे लिए। कोई नहीं सिखा दिया कुछ भी, दैट इज इनफ। तो कुछ नया कहां से सीखोगे जब क्लास में एसी नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जा सकता। सेम है, सेम करना है माइंड के साथ, खाली रखना है, खाली रखना है। अब देखो इसी को हम लोग और भी एक्सपैंड कर सकते हैं इसी पॉइंट को, कि उसमें क्या है, ग्लास दोनों तरफ से आर पार है, ऐसे मान लो। अब वो पानी डालते जा रहे हैं, उसमें रुक ही नहीं रहा है, उसमें रुक ही नहीं रहा है। तो ये भी तो एक रीजन हो गया ना फेलियरिटी का। तो जब तुम्हें क्या कहते हैं, एक्टिव ही नहीं रहोगे, बस लेजीनेस होके सुनते रहोगे, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, तो चीजें चली जाएंगी, चली जाएंगी कि नहीं चली जाएंगी। तो वैसे ही हमें क्या करना है, अपने ग्लास को हमेशा खाली रखना है। जिसका ग्लास खाली रहेगा, कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिल सकता है। यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। छोटे से भी, बड़े से भी, अपने से भी, किसी से भी सीख सकते हो, और खुद से तो सीख ही सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? जिसका ग्लास खाली रहेगा उसका क्वेश्चन क्या आएगा बताओ, ग्लास भरे कैसे? तो उसको जवाब भी तो मिलेगा, ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा, पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। हम पहले ही भरे रहते हैं तो हम ढूंढेंगे क्यों? That's the biggest reason we are not able to learn anything with that ease। ठीक है, हम लोग अब उस क्या कहते हैं, इजिली जो होता है ना, लगता है लोगों को प्रेशर दिया जा रहा है पढ़ाई कराने का। अरे कुछ नहीं है, पढ़ाई तो सबसे मजेदार चीज है, पढ़ाई से तो मजेदार कुछ है ही नहीं, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। ये सिखाता है, तुम लाइफ से सीख सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कोई एक्सपीरियंस तुम करोगे, मान लो खुद तुम्हें कोई गेम ही खेलना है, तो तुम्हें मान लो क्रिकेट खेलना है, सबको पता होगा क्रिकेट के बारे में, विकेट लेना है, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग नहीं करोगे, आप विकेट नहीं ले सकते। अब लेकिन आपने क्या किया, ये तो देखो कोई तुम्हें कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कुछ, ध्यान सुनना, किसी को कुछ भी कोई नहीं बताया, वो गया क्या कहते हैं, गेम खेलने लगा। वो क्या करेगा, उसको पता ही नहीं है, पहले वाइड फेंकेगा, पहले बहुत दूर दूर फेंकेगा, हर जगह फेंकेगा कि नहीं, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब खुद से सीखेगा कि उसकी हर गेंद तो बेकार जा रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो क्या करेगा, स्टंप पे आने लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? फिर वो कोशिश करने लगेगा। ये तो हो गया सेल्फ लर्निंग, कर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वही लड़का, वही इंसान, उसने रूल्स उठाए, पढ़ लिए हैं कि हाँ यहाँ यहाँ डाली जाती है, ऐसे ऐसे तरीके हैं, अगर उसने ऐसा कर लिया तो क्या उसको टाइम लगेगा? यही लिए पढ़ रहे हो तुम, चीजों को जान जाओ, माइंड को यूज करना सीखो। पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हो कि डिग्री ले लेंगे और फिर नौकरी मिल जाएगी खुश। तुम्हें पहले लोग पढ़ चुके हैं, उन्होंने अपना अनुभव दिया, तो उसको पढ़ लो, तो तुम्हें चीजें थोड़ी सी आसान, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये मत जानो कि तुम्हें कोई आके ज्ञान दे जाएगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। लेकिन पढ़ने से ये फायदा मिलेगा, तुम चीजों को इजीली कर सकते हो। बात समझे कि नहीं? अब कोई लड़का है, उसको पता ही नहीं है कि खड़ी ईंट या फिर ऐसे गिरी हुई, जैसे ये है, ये भरा होता तो ये ज्यादा प्रेशर लगाता है, ये ज्यादा प्रेशर लगाता है, तो दोनों को हाथ से उठा के देख लेता, एक्सपीरियंस करता। लेकिन किताब में पढ़ लिया, तो अब कहीं भी लगाएगा तो उसे पता है कि एक स्टैंडिंग ब्रिक या फिर स्टैंडिंग बॉक्स ज्यादा प्रेशर लगाता है। समझ गया कि नहीं? उसने बाद में डिस्कस किया कि हाँ ठीक है, एरिया ज्यादा हो गया इसलिए प्रेशर कम हो गया वहां पे, ऐसे में उसको तो पता चल गया ना। अब कहीं भी उसके सामने कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी आएगी, वो आराम से यूज कर सकता है कि नहीं इसको। ये चीजें होती है पढ़ाई कराने का। तो हमें पढ़ना कैसे है, कुछ पॉइंट्स मिले हैं अभी हम लोगों को, तो उसको थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लें, नहीं तो चीजें निकलती भी जल्दी है बच्चों के माइंड से। ठीक है, उनका माइंड कहीं और चला जाता है तो फिर निकल भी जाती है। तो पहला पॉइंट जो सबसे जरूरी है क्या है, विथ ओपन माइंड। तो हमें अपना माइंड क्या करना है, ओपन रखना है। और दूसरा क्या है, मतलब माइंड ओपन करने का तरीका है कि अपने आप को खाली मानो। ठीक है, अपने आप को खाली मानो। कुछ भी सीखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहो, क्यूरियस रहो। कहीं भी जाओ तुम्हें ये अंदर से थॉट आना चाहिए, और एक दिन में नहीं आएगा। 15 साल 16 साल सभी लोग क्रॉस कर चुके हो, तो 15 साल प्लस हो, तो ये तो है नहीं कि 15 साल की आदत तुम्हारी हम एक दिन में दूर कर सकते हैं। तो इसको लगेंगे महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डेली तुम अपने आप से यही बोलो कि आई एम हेयर टू लर्न समथिंग न्यू, आई एम हेयर। कहीं भी जाओ
हम कुछ नया सीखने जरूर आए हैं। कहीं भी अपने देखने का नजरिया बदल दो, कुछ भी दिख रहा है वहां पे देखो क्या सीख सकते हैं तुम लोग, किसी से भी, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अच्छा गेम खेल रहा है उससे देख के सीख सकते हैं, देख के भी सीखते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो हमें देख के भी सीखना है, पढ़ के तो सीखना ही है, समझ रहे हो कि नहीं? किताबें समझ में आती क्यों नहीं है? हम तो किताब खोल के बैठे हैं, कुछ और चल रहा है हमारे माइंड में कि आज तो क्लास में पढ़ाई हुई नहीं थी, ये है वो है, कल स्कूल में ज्यादा पढ़ना नहीं है, नोट्स कंप्लीट करनी है, ये सब्जेक्ट अभी बाकी है, वो बाकी है। तो कहां से तुम्हारा, जब तुम्हें पता ही नहीं है तो ये जो क्या था, कंसंट्रेशन बनेगा कैसे, डिस्ट्रैक्शन हटेगा कैसे? ठीक है, किसी के तुम मैसेज का इंतजार कर रहे हो अभी कि अभी तो मैसेज आएगा, बात करनी है अभी, ठीक है, अभी सर तुम्हें मैसेज किए नहीं है, अभी कैसे क्लास चलेगी, बहुत चीजें चलती रहती हैं। और किताब सामने क्लियर हुई कि नहीं? पढ़ने का सबसे पहला, अब देखो अगर तुम्हें पता चल गया कि माइंड खोल के ही पढ़ना है तो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएंगे, तुम रास्ते ढूंढोगे जरूर। जब तुम्हें पता ही नहीं है तो हम लोग, हमारे एजुकेशन में तो है ऐसी दिक्कत, तो कोई बात नहीं है, वी कैन चेंज, ठीक है? क्योंकि उस दिन भी हमने एक थॉट तुम्हें लास्ट में बताया था, आज भी बता रहे हैं, अ सिंगल फ्लावर कैन नॉट मेक अ गार्लैंड बट अ गार्डनर कैन, सो आई विल। ये थॉट नॉट तो जरूरी है ना, उस दिन भी बताए थे हम। अगर कुछ भी सेल्फ करना है तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब तुम अपना थॉट, मान लो तुम्हारे मन में एक रिवॉल्यूशनरी थॉट टहल रहा है, तुमने आसपास के सभी को बता डाला और किसी ने तुम पे विश्वास किया ही नहीं, होता है कि नहीं? ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। तुमने बता दिया, लोग तुम्हें गाली देके भगा रहे हैं कि क्या बता रहे हो तुम, ये सब बकवास, हमारा टाइम खराब कर रहे हो। और तुम्हारे माइंड में है, तुम्हें लग रहा है 100% छोड़ो 200%, मैं तो तोड़ो सब रिकॉर्ड, ठीक है, 200% तुम्हारे मन में चल रहा है कि तुम कर सकते हो इस काम को, बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो तुम ये बताओ, खुद से करने के लिए तुम्हें सेल्फ चाहिए कि तुम किसी और से जाओगे? सेल्फ चाहिए ना। जब कोई भरोसा नहीं कर रहा है तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, इंतजार करो अपने टाइम का, जब उस लायक हो जाएंगे हम जरूर करेंगे। हम यही होता है हमारे साथ, हम आस पास बता दिए, लोग माने नहीं तो हम क्या हो गए, डाउन हो गए, ठीक है, डिप्रेस हो गए, माने ही नहीं, लोग की गलती है। लोगों की कोई गलती नहीं है, उनको सिखा, उनका माइंड नहीं है ना खुला, उनको क्या पता, जब तक करके नहीं दिखाओगे मानेंगे नहीं। अभी तक क्या था, कभी 100 आउट ऑफ 100% आता था, कुछ साल से आने लगे हैं। तो जिसने पहली बार लाया होगा, क्या उसने ये रिकॉर्ड देखे होंगे क्या कि लगातार पिछले 50 साल से किसी का 100% आया ही नहीं है किसी सब्जेक्ट में? नहीं आया ना। माना जाता है इंग्लिश में 100% किसी को नहीं दिया जाता। उसने उस बैरियर को तोड़ा, तो उसके मन में था कर सकते हैं, उसने कर दिया। अब हम लोग एग्जाम्पल उसको देते हैं। तो तुम लोग भी ऐसे सबके पास है थॉट, लेकिन हम अभी बिजी हैं इसी में कि हमें पता ही नहीं है कुछ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग चलेंगे आगे। तो पहला पॉइंट क्या था, माइंड ओपन करना है। दूसरा था बी अ चाइल्ड, ऑलवेज क्या कहते हैं, बी क्यूरियस टू लर्न समथिंग न्यू। और तीसरा क्या था, ओपन योर ग्लास, ओपन योर, मेन टारगेट बन गया, नीड तुम्हारा टारगेट बन गया। अभी सभी लोग 12th पास ही होने वाले हो, ठीक है, सबका यही सब टारगेट हो गया मान लो। तो तुम्हारा पर्पस तो तुम्हें क्लियर हो गया, लाइफ का बन गया एम कि एक बार IIT क्रैक करना है, उसके बाद फिर प्लान बनेगा अपना। तो अभी फिलहाल के लिए तो तुम्हारे प्लान बन चुके हैं, बात समझना। अब तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए ना कि इस IIT को करें कैसे, इस IIT को। फिर तुमने जब आंसर ढूंढे तो तुम्हें मिल गए, कई सारे आंसर मिल गए कि इस बुक को पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। अब तुम बहुत मेहनती हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम 12 घंटे लगातार पढ़े हो और डिप्रेशन में जाते जाओ। अगर नहीं आएगा तो डिप्रेशन में, बच्चा अगर 6 घंटे पढ़ लेता है, उसके बाद उसको आधी चीजें भाग जाती है माइंड से, मतलब निकल जाती हैं, तो वो डिप्रेशन में आ जाता है अपने आप कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ आ क्यों नहीं रहा है। तो अपने बेसिक पे जाता ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत है, हमें क्या ढूंढना है, सॉल्यूशन। उसने बताया थे प्रॉब्लम हर जगह है, एक प्रॉब्लम नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी है, हमारा माइंड जाता नहीं है। तो जिस दिन माइंड खुलेगा, अब अच्छा कोई प्रॉब्लम तुम लोग लेके जाओ छोटे बच्चों के पास, कितनी इजीली वो लोग आंसर दे देते हैं। अभी तुम लोग एक्सपीरियंस नहीं करोगे क्योंकि तुम लोग अभी उस लायक हो ही नहीं, क्योंकि तुम लोग अपने को बड़ा मानते हो, बड़ा मानते हैं तो छोटे के पास जाते नहीं, है कि नहीं। तुम लोग को ना पता हो, बहुत ही
फेमस लोग हैं जो जिन्होंने अपनी बायोग्राफी वगैरह में लिखा हुआ है कि जैसे उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी तो अपने बच्चों से डिस्कस करते थे या बच्चों के सामने कर लेते थे, तो उनके बच्चे उस बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सिंपल जवाब दे देते थे। बहुत लोगों ने किया है, बिजनेस फील्ड में तो बहुत लोगों ने किया हुआ है। एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, उसके बेटे ने ही उनके बिजनेस को क्या कहते हैं डूबने से बचाया था। कुछ ऐसा सिंपल सा थॉट दिया था जहां हमारा थॉट जाता ही नहीं है, क्योंकि उसका माइंड तो खुला हुआ है ना, अवेयर है। ठीक है, तो अब जितने भी बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं सब क्या करते हैं, अपने बच्चों के सामने ही सारे प्लान डिस्कस करते हैं। कम से कम सीखे, छोटे से ही सीखे, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये मानना जाने लगा है ना, अब तो पता होगा, साइंस भी कहती है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नई एज आ रही है, उसका माइंड ज्यादा एक्टिव होके आ रहा है। इवोल्यूशन चैप्टर जिसने पढ़ा होगा वो जानेगा कि इवोल्यूशन में क्या होता है। पहले कुछ था, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ा। अरे हमारे एंसेस्टर बंदर थे, आज हम लोग इंसान हैं, तो अब हम लोग रोबोट भी तो खोज रहे हैं, रोबोट के अंदर इंसानी जीव डालने की कोशिश कर रहे हैं। सफल होते हैं नहीं होते वो अलग हो गया, लेकिन इवोल्यूशन तो होता जा रहा है ना। पहले एक छोटा सा कीपैड फोन चलता था, अब क्या हो रहा है, सबके पास स्मार्टफोन हो गया कि नहीं? पहले हम लोग को वायर लगा के बात करना पड़ता था, अब वायरलेस चलते, मतलब कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो छोटे फोन आने लगे हैं ना, एक स्मार्ट वॉच आती है, छोटी सी आती है, सब कुछ मिल जाएगा उसमें। तो इवोल्यूशन तो होता जा रहा है, तो हम लोग का ब्रेन है, बस हमारा ब्रेन क्या हो रहा है, रोका जा रहा है बढ़ने से, तो हमें खुद से बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं आएगा। चलो, तो लर्निंग और जैसे क्या होता है, बहुत इसकी भी एक समस्या तुम लोग को सॉल्व कर देते हैं। पहले प्लेस, लोगों को लगता है कि मेरी जो पढ़ रहा हूं जहां मैं वहां सही नहीं है, ऐसा है किसी को? अरे मान लो जैसे किसी का स्कूल, किसी की कोचिंग, कुछ भी एनीथिंग, कोई बुक ही पढ़ रहे हो तुम्हें लग रहा है ये बुक ही खराब है मेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम लोग एक कहानी और सुनाते हैं, उससे कुछ सीखना तो बताना। अर्जुन का नाम किसने किसने सुना है? धनुर्धर अर्जुन, सबने सुना है? चलो, महाभारत के द्रोणाचार्य, रिलेशन क्या था इनके बीच में? गुरु शिष्य। तो तुम लोगों ने अगर महाभारत थोड़ी भी जानते होगे तो अर्जुन कितने भाई थे? 5। तो अर्जुन के जो ओपोनेंट में था वो कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन कितने भाई थे? 100 भाई थे। और सबके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। सबने ये कहानी सुन रखी है, इतना सभी लोग जानते हैं। तो उसमें महाभारत जब हो रहा होता है, तो मतलब युद्ध जब हो रहा होता है, तो दुशासन जानते हो, दुर्योधन से छोटा भाई, वो आके क्योंकि द्रोणाचार्य जी उसी साइड रहते हैं जिस साइड दुर्योधन रहता है, तो उसने पूछा कि गुरुदेव देखो, हम भी आपके शिष्य थे, अर्जुन भी आपका शिष्य था, सुनना ध्यान से, हम भी आपके शिष्य थे, अर्जुन भी आपका शिष्य था, लेकिन आपने हमको वो शिक्षा क्यों नहीं दी जो आपने अर्जुन को दी? ये क्वेश्चन था उसका। अब द्रोणाचार्य जी का आंसर सुनो। उन्होंने कहा, मैंने तुम दोनों को बराबर शिक्षा दी है, मैंने तुम दोनों को बराबर शिक्षा दी है, बस डिफरेंस इतना, मतलब अंतर इतना है कि अर्जुन ने उसी शिक्षा पे अपना महल तैयार कर लिया। मतलब मैंने दोनों को बेस बराबर दिया है, लेकिन अर्जुन ने अपने टैलेंट से क्या किया है, उसी बेस पे अपना महल तैयार किया है। बात समझ रहे हो? उसने उसके आगे भी अपना खुद से सीखा है, और तुम लोगों ने जितना मैंने सिखाया बस उतना ही सीखा। बात समझे? तो यहां पे अर्जुन ने क्या किया था? सेल्फ लर्निंग किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ है हमारे अंदर, हमें जितना मिल गया उतना ही बहुत कम ज्यादा लगता है, बर्डन है। बेस तो सबको बराबर ही मिलता है ना। तो अब अगर अर्जुन बनना है तो अर्जुन बनो, दुर्योधन बनना है दुर्योधन, दुशासन बनना है दुशासन, चॉइस इज योर्स। तो हमें शिकायत ना करके क्या करना है, अपना महल स्वयं तैयार करना है। याद रखना, बेस सबका सेम है। अरे नहीं है तो कोई बात नहीं, बेस तैयार करो पहले, फिर महल तैयार करो। बात समझे कि नहीं? हमारे साथ यही नहीं हो रहा है, हम लोग यही नहीं सीख पा रहे है, प्रॉब्लम भी है, सिखाया नहीं जा रहा है कहीं पे। ठीक है, क्योंकि अब ब्लेम करने से कुछ भी नहीं हो सकता, ब्लेम करने से कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम्हें खुद जागना पड़ेगा और फिर दूसरों को जगाना पड़ेगा। तो
तो पहला तुम्हारा टारगेट होना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, खुद जागे। और फिर दूसरा टारगेट तुम्हारे लाइफ का बना लो, किसी एक पर्सन को तुम्हें जगा देना है। जगाना पहले जागो तो, जागने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? आंखें खोलनी नहीं है, ठीक है? आंखें तो सबकी खुली है, दिमाग का खुला होना कहलाता है जागना, सेल्फ जागना, ठीक है? आंखें तो सबकी खुली रहती है, लेकिन कोई कुछ अलग करके दिखाता है, कुछ वही करता रह जाता है। तो हमें पहले खुद जागना है और फिर कोशिश करना है। टारगेट बनाओ ज्यादा कि नहीं। फिर हमें क्या लगता है, जिस दिन जागेंगे लगता है कि अब हमें बस यही है ना, ग्लास भर जाता है उस टाइम जिस दिन जाग जाते हैं। समझ गया कि नहीं? सब चीजों पे ध्यान रखना है, बैलेंस बना के रखना है, अदरवाइज चीजें फिर बाहर गिरने लगेंगी, फिर सारी दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है? तो ईगो वगैरह जो होता है, ये सब कोई वर्ड है ही नहीं लाइफ में। इसको तो हावी क्यों होता है? लोगों के अंदर कहते हैं हमारे अंदर एटीट्यूड बहुत है, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड बहुत है। ये वर्ड ही नहीं है ऐसा कोई। एटीट्यूड होता क्या है, बात समझना। तो हमें पहले खुद जागना है और फिर कोशिश करना है। हम नहीं कहेंगे एक पर्सन लाइफ में टारगेट कर लो, जगाना है उसको भी। जरूरी नहीं है, लोगों को यहाँ 70-70, 60-60 साल लग जाते हैं जागने में। वो सब क्या हुए? 25 साल, 26 साल, 30-30 साल में उनका क्या कहते हैं कैरियर ही अभी डिसाइड नहीं है। उनको पता ही नहीं है करना क्या एक्चुअल में। इंजीनियरिंग करके बैठ गए हैं, MBA करके बैठ गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, और कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तलाश। अरे तो ये 18 साल में भी तो किया जा सकता था। 10 साल जो लगा दिए वो कहाँ लगाए? तो वो इसी में लगा दिए, जागने में। ये क्या लगा दिए? जागने में। तो हमें कब से जागना? अभी से सीखो, छोटे से ही सीखो। हम तो कहते हैं किसी को नहीं सिखा सकते, अपने बच्चों को करना, अपने बच्चों को मत बिगड़ने देना। लेकिन तब तक में बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है? तब तक में बहुत लेट हो जाएगा। तो कोशिश करो अभी से ही, पहले जागो। पहला टारगेट बनाओ जागने का। ज्ञान देना नहीं है, हमें लर्न करना है, कुछ ना कुछ लर्न करना है, ठीक है? हम लोग अभी हम कह रहे हैं तो सबका एक ही टारगेट बन जाएगा, फिर लगेगा मैं ही सब जानता हूं और मैं सिखाने लगूंगा। सिखाने के पीछे तो भागो ही मत, हमेशा किसके पीछे भागना है? ठीक है? अब क्वेश्चन आ रहा होगा, हम सिखा के हो रहे हैं ना? अरे आना चाहिए, बच्चे बने ही नहीं हो तुम लोग, आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन तो आते हैं ना। छोटे बच्चे जो होते हैं 6 to 8 वाले, उनके माइंड में आता है कि फिर आप ही क्यों कर रहे हैं। तो देखो ऐसा है कि जितनी देर हम बोलेंगे उतनी देर तो उतने थॉट्स हमारे निकल रहे हैं, लेकिन उतने देर में मैं सोच भी तो रहा हूं कुछ, कि बिना सोचे बोल दूंगा। जितना सोच रहा हूं उतना सीख रहा हूं। मैं अगर 1 घंटे बोलता हूं तो उसके डबल मान के चलो मैं सीखता हूं। जितने बात बोला उतना तो मैं खुद मानूंगा ना, और फॉलो नहीं करूंगा, सिखा सकता हूं क्या तुमको? कहानी सुनो, गांधी जी के बारे में सभी लोग जानते हो? कौन थे? नहीं, अभी हमारे राष्ट्र के पिताजी है ना, सभी लोग मानते हो? चलो, तो उनके पास एक औरत आई थी और वो अपने बच्चे को लेके आई थी। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ऐसा है कि ये मेरा बेटा है, ये बहुत गुड़ खाता है, चलो चीनी खाता है, वो बहुत चीनी खाता है, मतलब मैं जो है जाके ले आती हूँ 1 पाव चीनी और ये 1 दिन में सफा कर देता है, ठीक है? अब ये समस्या है, उस टाइम मान लो फैमिली स्ट्रांग ना रही हो या फिर उसकी हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, बहुत कुछ है। तो उन्होंने कहा कि आप इनकी आदत छुड़वा दीजिए। तो गांधी जी ने कहा आप 1 हफ्ते बाद आइए। गांधी जी ने क्या कहा? दैट्स द रीजन तुम नहीं सीख पाओगे। जिसको कहानी पहले ही पता है ना, पहले अपने आप को खाली रखो, मैं भी पॉसिबल हम चेंज कर दे कुछ। तो यही रीजन है, हमें किसी के सामने कुछ आना ही नहीं चाहिए। पहले सामने लोग बोलने दो, फिर तुम बताओ कि सर हाँ हमें पता था ये कहानी, तब तो ठीक है। हम पहले ही मना कर देते हैं। मैं भी पॉसिबल उससे रिलेटेड कुछ नया बताना चाह रहा हूँ, कोई टीचर, कोई भी इंसान, टीचर छोड़ो, कोई भी इंसान कुछ तुम्हें नया बताना चाह रहा हो, हमारा तो एक ही जवाब रहता है, मुझे पता है। अभी यही बात हमने कहा था ना, बच्चों को कुछ नहीं पता है, तुम्हें भी कुछ नहीं पता होना चाहिए। कोई भी कहानी पता है मत मानो कुछ तुम्हें पता है, तब तो और मजा आएगी। अदरवाइज चीजें लीक करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? डिब्बा बंद हो जाएगा ना, तो फिर कुछ जाएगा नहीं अंदर, ठीक? 1 घंटे भी बोर हो जाओगे तुम लोग बैठ के। लेक्चर क्यों नहीं तुम्हें समझ में आते 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के? क्योंकि तुम्हें कुछ
लगता है कि सब बकवास ही चल रहा है, सब पता ही है, फिर बंद करके बैठे रहते हैं। मूवी देखने बैठ जाते हैं 3-3 घंटे। तुम्हें अगर 10 बजे रात में नींद आ रही हो, हम तो चैलेंज कर सकते हैं सभी को, 10 बजे रात में नींद आ रही हो, थोड़ी देर टहल लो, उसके बाद फिर किताब कहते हैं पढ़ने को, तो नहीं पढ़ सकते। कोई ऐसा है जो 5 मिनट में बैठ के पढ़ सकता हो? सबको नींद दिखेगा, बिस्तर दिखेगा। लेकिन सबसे कहते हैं चलो आओ एक वेब सीरीज देखते हैं या फिर एक मूवी देखते हैं। सब लोग 1-1 बजे 2-2 बजे तक जाग सकते हो, ये दावा है हमारा। माइंड करता है ऐसा काम, सबके साथ होता है। अपवाद हर जगह मिलेंगे, एक्सेप्शन मिल सकते हैं, जो एक्सेप्शन है वो जाग चुके हैं। समझो, माइंड जब तुम्हारा, अच्छा तुम्हारा ही दिमाग है, किसी और का तो है नहीं कि तुम किसी स्क्रैप ले लेते हो मूवी देखने के लिए। ऐसा भी होता है, बता दो कि भैया सो रहे हैं, उनका बगल से मांग लीजिए, भैया आपका तो बहुत तेज है, दे दीजिए। ऐसा भी होता ना, तुम्हारा ही दिमाग तुम्हारे साथ कितने मतलब मजे लेता है। वो क्या करता है, तुम्हें पढ़ने के लिए भटकाता है और मूवी दिखाने के लिए एक्साइटेड करता है कि नहीं करता? तो इसका पीछे का रीजन है तुम इंटरेस्ट लगाते ही नहीं हो इसमें, क्योंकि किताबों के बारे में सब जानते रहते हो और मूवी के बारे में कुछ नहीं जान रहे हो, इसलिए पूरा देख डालते हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ऐसे किताब पढ़ने लगो, पहली लाइन पढ़ो तो तुम्हें ये फील आना चाहिए कि इसके बाद लाइन में क्या लिखा होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें तो बस पढ़ना है होमवर्क करने के लिए, है ना? यही रीजन है हमारा सबसे बड़ा। समझो इस बात को, छोटी बातें नहीं हो रही है, चीजें बहुत तुरंत नहीं समझ में आएंगी, तुरंत नहीं समझ में आएंगी, और जब तक समझ में आती है लेट हो जाता है। तो अभी से ही, अब हम लोग का, बहुत लोगों का टारगेट होता है मैं एग्जाम के टाइम में प्रिपेयर मारूंगा या फिर प्लान बनाऊंगा कैसे देना है। साल बिता देते हैं, एग्जाम के टाइम में कुछ पढ़े नहीं है, प्रेशर आ जाता है पढ़ाई करने का, तो प्लान कहाँ गया तुम्हारा? थ्रू आउट द ईयर यू कैन मेक योर ऑन प्लान, बनाया जा सकता है बिल्कुल, इसमें कोई बड़ा टाइम लगना नहीं है। हम यही तो गलती करते हैं, हमें लगता है समय बहुत है। टाइम मैनेजमेंट जिसने भी बोला था बहुत अच्छी बात है, फॉलो करे तो भी तभी तो बात बनेगी। जानने और मानने में, सॉरी करने में फर्क होता है। हाँ, कहानी सुना रहे थे तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा 1 हफ्ते बाद आइए आप, तो वो ठीक है गई, फिर 1 हफ्ते बाद आई तो फिर से बोला, तो उन्होंने उस बच्चे को बस इतना सा समझाया कि बेटा चीनी नहीं खाना चाहिए, इससे दांत में कीड़े लगते हैं, दांत खराब हो जाएंगे, आपका पेट भी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो सकता है, ज्यादा मीठा नहीं, कुछ भी एक्सेस में क्या होता है, नुकसानदायक होता है, सब लोग जानते हो। उन्होंने यही बात बताई उसको, बस उसके बाद बोली अब जाइए, आपका बेटा आपसे नहीं खाएगा। तो उन्होंने क्या कहते हैं, लेडी ने जवाब दिया, मतलब उन्होंने क्वेश्चन फिर से पूछा कि गांधी जी आप ये बात तो उस दिन भी बता सकते थे, आप आज फिर से क्यों बुलाए हमें? तो उनका जवाब सुनना, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते पहले तक मैं भी खाता था, 1 हफ्ते पहले तक मैं भी खाता था, तो जब मैं खुद खाता था तो मैं किसी और को कैसे बता सकता हूँ कि तुम्हें नहीं खाना चाहिए। ये मेरा है कि मैं जब उसे फॉलो नहीं करता हूं तभी तो तुमसे कहूंगा वो चीज ना करने को। तो अगर मैं मान लो गलती से बोल भी दिया यहाँ पे कि ये करना चाहिए, तो मैं अगर फॉलो नहीं करूंगा, तुम्हारे सामने कर दिया, तो तुम लोग तो तुरंत जवाब कर सकते हो ना हमसे। तो ये फायदा हमारा है, ठीक है? सभी अपने फायदे के लिए आए, ठीक है? हम अपने के लिए आते। चलो, माइंड को एक्टिव रखना है हमेशा, ऑल द टाइम, और उसके लिए बच्चे बनना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों के साथ खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। सब ऐसा कहते हैं ना कि माइंड रिफ्रेश करना हो किसके पास जाओ, सबको पता है ना, छोटे बच्चे घर में उनके साथ 5 मिनट 10 मिनट खेल लो, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। सबने सुन रखी बात? खुद ही बच्चे बने रहेंगे तो अपने आप ही कर लेंगे अपना माइंड रिफ्रेश। कर सकते हैं कि नहीं? हम तो कर लेते हैं, तुम लोग भी कर लिया करो, मुस्कुराते रहो दिन भर। बच्चों को, अच्छा बच्चों को 1 थप्पड़ मारो, रोने लगेंगे, 5 मिनट बाद हंसने लगेंगे कि नहीं? हम 1 थप्पड़ मार दो, 2 दिन नहीं बोलेंगे किसी से, ऐसा है कि नहीं? सबके साथ होता है। एक बार कुछ बोल दो, हम तो बोलने से अब रोने लगे हैं। बच्चों को चाहे जितना सुना दो, कितना चिढ़ाते हैं लोग, हम लोग भी चिढ़ाते होंगे। किसी बच्चे कितना परेशान करने में मजा आती है। हमें कोई एक बार बस बोल दे, कल से तुम ये क्या कहते हैं, बात मत करना हमसे, हम 1 साल बातें नहीं करेंगे उससे। हम बच्चे हैं नहीं ना। बच्चों का एटीट्यूड क्या रहता था? अभी लड़ाई हुई 2 मिनट बाद क्या हो गई? दोस्ती। एक खिलौने के लिए लड़ाई होती थी, दूसरे के लिए क्या हो जाती थी? दोस्ती हो जाती थी कि नहीं? यही सीखना है हमको, ऑब्जर्व करना है। सब कहते हैं बच्चे बनो, बच्चे बनो, कैसे बने कोई बताता नहीं है, तो बनो, ऐसे बनो, खुद के दोस्त बन जाओ। समझ गए कि नहीं? किताब पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ने मजा है, नचाने लगो, फिर रख लो, जय कर लो, कुछ भी करो,
एनीथिंग बाय सेल्फ, खुद के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए खुद सीखना पड़ेगा। किसी और से क्या ढूंढना, किसी और की क्या राय लेना। बच्चे देखो अपने आप सब काम कर लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं? चल ठीक है, तो पहला था माइंड ओपन करना है, दूसरा है क्या? बच्चे बनना है। हमेशा लर्निंग का क्यूरियोसिटी अंदर पैदा करनी है, कुछ भी सीखना है, कुछ भी सीखना है, कुछ भी सीखना है। और ग्लास तो खाली ऑलवेज रखो, हमेशा खाली रखो। इसका एक ही तरीका है, जो सीखो उसको डाइजेस्ट करो, उसको मान मत लो तुम्हें कुछ आता है, समझे कि नहीं? एक ही बुक को दोबारा पढ़ने बैठते होगे, तुम्हें लगता होगा कुछ नहीं आ रहा है इसमें, साथ ही ज्यादा चीजें तो मुझे आती ही नहीं है। होता है कि नहीं? सबके साथ होता है, क्योंकि हम लोग पहला पढ़ते रहते हैं, माइंड में कुछ और चलता रहता है, ठीक है? या फिर बंदी रखते हैं, जाने ही नहीं देते बेचारा। मतलब तुम पढ़े एक लाइन, एक पैराग्राफ पढ़े, वो ठोक रहा है कि जाए अंदर, वो जा ही नहीं पा रहा है, हम जाने नहीं देते ना, हमारे माइंड में कुछ और चलता रहता है। तो सभी को पहले अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, कुछ भी सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं समस्या है ही नहीं, और जहां समस्या वहां समाधान भी है, ठीक है? तो पहले तो पर्पस क्लियर करो कि पढ़ना क्या क्यों है, फिर तरीके ढूंढने हैं, तो उसका सबसे मतलब बेस मजबूत करो ना अपना, बेस मजबूत। छोटे बचपन की कहानी तुम लोग को याद होगी, ऐसा है कोई जिसको एक भी कहानी याद ही ना हो? अरे लकड़हारे वाली तो सबको याद होगी, जो लकड़ी काटता था और कुल्हाड़ी जमीन को उसमें पानी में गिर गया तो पानी देवी आई थी, सबको याद है? शेर आया वाला कहानी, जो झूठ बोलता था और लकड़हार भेड़िया मतलब अपनी भेड़ चराता था और झूठ बोल के बुलाता था लोगों को, और फिर वो बाद में खुद मारा गया तो कोई नहीं आया साथ देने। ये सब कहानी जब बचपन में तो तुम्हें सिखाई गई, तुम्हें याद है? कोई 6-7 की अपनी कोई कहानी एक बता सकता है जिसको याद हो? 8 की कोई एक कहानी हिंदी की जिसको याद हो थोड़ी बहुत? हाँ बिल्कुल, बताना चाहो सभी लोग बता सकते हो, ऐसा नहीं कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं होगा, सबको पता है। छोड़ो 9th का बता दो, अपने साल का तो हम भूल जाते हैं, अगले साल जाते ही 10th में जाते ही 9th की चीजें सब निकल गई माइंड में, तो 2nd 3rd की क्यों याद है? इसको कभी रियलाइज नहीं करोगे, कोई रियलाइज कराएगा नहीं। कुछ टाइम बच्चे का माइंड था, उसको सब याद रहता है, समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए लोग कहते हैं ना बच्चे के सामने गुनाह नहीं करना चाहिए, जुर्म नहीं करना चाहिए, उसके माइंड में बैठ जाएगा, वो सीख जाएगा और वो भूलेगा नहीं। हम बड़े, हमारे सामने तो कोई मर्डर हो जाए, हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर हो जाता है ना, तो बच्चा नहीं भूलेगा, लेकिन वो डर जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना उसके साथ। तो ऐसे तो 2nd तुम लोग फील करो इसको, खुद से रिलेट करना जिस दिन सीख जाओगे उस दिन तुम लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए। जिस दिन खुद से चीजों को एनालाइज करने लगोगे, हमें कोई सिखा नहीं रहा है, सब तुम्हारे साथ रहते हैं, मस्त से रहते हैं और सीखते रहते हैं, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो हमेशा, ऑलवेज, ठीक है? अब जो थॉट तुम लोग पढ़ते हो, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, स्माइल इज द बेस्ट रिप्लाई, ये सब तो पढ़ते हो ना, ये थॉट सबने पढ़ा है कि नहीं? साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर एनी सिचुएशन एंड स्माइल इज द बेस्ट रिप्लाई टू एनी आंसर, सॉरी एनी सिचुएशन, ऐसा कुछ है ना? इसको अप्लाई कब करोगे? जानना नहीं है, अब समझो बात को। एक थॉट भी तुम्हारे लिए क्या है? सफिशिएंट। एक एम बनाओ, एक पर्पस क्लियर कर लो, वो भी सफिशिएंट है। इन सब मामलों में हम एक नहीं बन पाते, और सब में एकता चाहिए। खुद से जब तक नहीं जीतोगे तब तक आगे कैसे जीतोगे? समझ रहे हो कि नहीं? तो अपने थॉट्स को क्लियर करो, कुछ भी सीखो तो उसको सीखो, ना कि पढ़ो। जानना तो सब कुछ जानते सब लोग हैं, ठीक है? ग्लास भर जाएगा तो बाहर से कुछ नहीं जा सकता, और जो भरा रहता है उसको यूज नहीं करते हैं, करते हो? ऐसा है कोई? भर गया तो उसको यूज कर ले, ठीक है? तो यूज भी तो करना है हमें ही, समझो इस बातों को। छोटी बातें नहीं हो रही हैं, हो सकता है किसी के माइंड में जा रही हो, किसी के ना जा रही हो, टाइम लगेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। हमने पहले ही क्लियर कर दिया, एक दिन का प्रोसेस तो है ही नहीं। 15 साल के माइंड को कुछ भी ट्रेन करने में टाइम लगेगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है, किसी के साथ भी नहीं होने वाला। हमने एग्जांपल दे दिया, 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को अपना कैरियर पता करने में, समझ गए कि नहीं? तो तुम एक दिन में कैसे मान सकते हो कि तुम्हें पता होगा? तुम्हें मैथ पसंद है कि साइंस पसंद है, समझे कि नहीं? अभी तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं हो।
सेल्फ एग्जामिनेशन कभी होता ही नहीं है हमारा। आज के सेमिनार का जो टॉपिक था, पहला टॉपिक था हाउ टू स्टडी, और फिर उसके नीचे आपको अगर देखा होगा, ध्यान दिया होगा तो उसमें लिखा था हाउ टू लर्न, क्योंकि स्टडी का मतलब लर्न, और ध्यान दिया होगा तो सेल्फ एग्जामिन लिखा था, सेल्फ एग्जामिनेशन भी लिखा था। ये पर्पस था आज के टॉपिक का। तो अभी तक तो हम लोग स्टडी का बेस तैयार कर पा रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो अभी तो स्टडी दूर है ना, पढ़ना क्या है कैसे वो तो अलग हो गया। पहले हमारा माइंड ही नहीं है उस लायक। एग्जाम्पल तुम लोग को देते हैं सबसे बढ़िया, खेती किस कौन जानता है होती है, मतलब सभी लोगों को पता है खेत होते हैं। चलो अभी किसका सीजन आने वाला है? गेहूं का चल रहा है। चलो गेहूं का लेते हैं। अब गेहूं बोना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा है जिसको पता हो? कोई दिक्कत नहीं, बताने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या करना होता है? जुताई हुई। खेत को मतलब हमने मिट्टी को अच्छे से वो छोटे छोटे टुकड़ों में, उसका जो कठोरता थी उसको क्या किया है? कम किया उसको, हमने उसको नरम बनाने की कोशिश किया। तो पहले हमें क्या करना है? अपने माइंड से निकालना है। हमारा माइंड भी तो वही है, खेती है। अगर उस पर तुम्हें फल लगाओ, क्या कहते हैं, पौधे लगाने हैं, तो उसको पहले उस लायक तो बनाओ। तो हमें अपने माइंड को पहले कठोरते को सरलता बनाना है। चलो दूसरा क्या करते हो फिर? मैन्योर डाल दिया, ठीक, वेरी गुड। अब मैन्योर क्या है? अच्छे विचार हमें अपने माइंड में डालने हैं, तभी तो हमारा जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा माइंड हमारा। अब उसके अंदर फिर क्या करोगे? बीज डालोगे। अब यहाँ पे है शिक्षा। बीज क्या है? वो अगर तुम्हें हम एक ही आसान लैंग्वेज में कहना चाहें कि सीड एंड मैन्योर शिक्षा है, तो कौन कौन हमारे साथ रहेगा? सभी लोग रहोगे। शिक्षा ही तो है ना जिससे तुम्हारे माइंड का विकास होने वाला है। अभी तुम्हारे, क्योंकि अगर सब पढ़ रहे हो तो सबके लिए शिक्षा ही होना चाहिए, और नहीं तो लाइफ है ही, लाइफ तो सबको सिखाएगी ना, परेशान नहीं होना, सबको सिखाएगी लाइफ, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ने का असली मकसद जान लो। चलो उसके बाद फिर क्या होगा? सीड डाला, इरिगेशन, देखभाल। अगर इन शॉर्ट कहें, देखभाल चाहिए कि नहीं? अपने आप को देखते तो फिर रहना है कि हम बस सीखते ही जा रहे हैं। पानी डालते जाओ, या फिर इतना बीज उसमें बो दो, इतने बो दो, अब जगह ही नहीं है उसमें उगने का। था गेहूं उगेगा कभी? तो पढ़ते जाओ, इतना थॉट पढ़ लो, इतना पढ़ लो, अब जगह ही नहीं है उसमें कि उग पाए। अंकुरित होना जानते हो कि नहीं? सभी लोग बायो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, 8th 7th में साइंस में है कि बीज पहले फूटते हैं, फिर उसमें फ्लावर आता है, फिर वो पौधे बनते हैं। सभी लोग जानते हो। तुम्हारे पास जगह नहीं है तो कहाँ से वो फूलेगा? हम भी यही सीख लिए, और फिर क्या होता है कि अब सीखते जाए, खत्म ही नहीं। अरे जगह भी देनी है, दूसरी लैंड पे जाओ, हमें करना पड़ेगा कि तुम एक लैंड है उस पर 5 किलो मैक्सिमम हम अप्लाई कर सकते हैं सीड, लेकिन हमने कर दिया उसमें 50 किलो, ठीक है। क्या लगा हमें कि ज्यादा पैदावार होगा। यही तो हमारे माइंड के साथ हम कर लेते हैं। लगता है पढ़ ले इतना पढ़ लेगी, क्या बताएं सारे क्वेश्चन आ जाए। अच्छा अब चलो आगे सिचुएशन चलते हैं। हम कहीं से सब प्रिपेयर नहीं किए, तो रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं गलती हो जाए ना तो इग्नोर कर लेना, ठीक है। चलो, क्योंकि बच्चों से गलती हो जाती है तो हम भी हैं। चलो उसके आगे क्या होता है? चलो वो मतलब फूलेगा ना, तो प्रॉपर देखभाल जरूरी है। तो हमें प्रॉपर अपने आप को जानते रहना है बारी बारी से। फिर क्या होगा? अब बड़ा हो गया ना, अब हम भी बड़े हो गए हैं, माइंड भी हमारा विकसित हो रहा है। उसके बाद फिर उसका भी देखभाल तो रखता है, फिर काटना भी पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा? उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, यूज भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अब तुमने कोशिश किया, काट लिया, जॉब लग गई, तुमने बस उसको कटाई कर ली, जॉब लग गई, मान लो। अब क्या उसको तुम जॉब को सिक्योर रख लोगे? यूज करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं उसको यूज करोगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। हमारी जॉब लगी, जितना हमारे अंदर ज्ञान था हमने क्या किया? उसको स्टोर कर लिया, अब आगे कुछ नहीं करेंगे। उस खेत को ऐसे ही छोड़ देते हो क्या? फिर से जुताई, फिर से दूसरी फसल, तीसरी फसल, लाइफ टाइम फसल ही तो बोलते रहते हो कि खेत को बस तुमने फिर कुछ और कर दिया। लेकिन वहीं पर घर बन जाए तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो तुम यही समझो,
अगर घर बना लिए, हाँ तो जॉब लग गई तो रह ही सकते हो। जॉब लगने के बाद अगर तुमने अपनी खेत पे घर बना लिया तो फिर रहने के लिए बचोगे, खाने के लिए भी तो चाहिए रहना है। तो ऑलवेज माइंड को हमें क्या करना है, सिखाते रहना है, कुछ ना कुछ नया करते रहना है। इस चीज को समझो, टाइम लगेगा समझने में सबको, कोई जल्दबाजी नहीं है, सोचा करो। और ये जैसे मान लो कुछ भी सीखो तो उसको डाइजेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक्सरसाइज कहते हैं लोग। कुछ भी खाना खा लो, ज्यादा हो गया मान लो, तो क्या करते हो सभी लोग, ऐसा तो है सबके साथ होता होगा। कभी कभी किसी भी कारणवश मान लो कुछ पसंदीदा तुम्हारे बन गया, सबके पसंदीदा मान लो बन गया, आलू का पराठा सबको पसंद होगा, मान लो बन गया, तो क्या होगा, एक दो एक्स्ट्रा हो जाता है। अब पेट भारी हो गया, तुम्हारे पेट में 3 ही की जगह थी, तुमने 4 खा लिए। अब क्या करोगे उस टाइम, बताओ। थोड़ा एक्सरसाइज करोगे ना, मतलब तुम्हें पता है ये तरीका, डाइजेस्ट कर लेंगे जल्दी से, तो फिर उसके बाद जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना हो जाएगा, फिर काम हो जाएगा। माइंड के साथ सेम है, तुमने 50 थॉट पढ़ डाले, डाइजेस्ट एक भी नहीं कर रहे हो, समझ गए कि नहीं। 50 थॉट पढ़ लेना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन फिर उसको डाइजेस्ट करना एक्सीलेंट, समझो इस बात को। जरूरी नहीं है अगर तुम अच्छा 2 ही पूड़ी खाते तो भी तो काम हो जाता ना, तो 2 ही थॉट पढ़ो और उसको खूब सोचो, मत हो माइंड में। ठीक, हमने उस दिन भी आज बताया था, आज बता रहे हैं, तुमसे बेहतर दुनिया में तुम्हें कोई नहीं जान सकता। जिस दिन तुम्हें कोई तुमसे बेहतर जानने वाला मिले तो बस हंस देना, मुस्कुरा देना, क्योंकि जान ही नहीं सकता ना। लोग कहते हैं ना तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, यू कैन ओनली नो अबाउट मी व्हाट आई हैव ओपनली, हाँ व्हाट आई एम शोइंग यू। तुम मेरे बारे में बस उतना ही जान सकते हो, मैं जितना तुम्हें दिखा रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, उसके अलावा मेरे बारे में क्या जानते हो तुम लोग, कुछ जानते हो? तो फिर ऐसे कोई भी इंसान किसी के बारे में कुछ नहीं जान सकता। इवन अ पर्सन लिविंग विथ यू 24 आवर्स, वो भी नहीं जान सकता। जब तुम खुद नहीं जानते हो, तुम 15 साल से जी रहे हो अपने साथ, तो कोई और से उम्मीद कैसे कर लेते हो कि वो जानेगा। तो कोई बोले तो क्या करना है तुम्हें, मस्त मस्त मुस्कुराना है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता ना, वो बस जानने का नाटक कर सकता है। तुम्हारी एक स्किल जान सकता है, मुझे साइकिल चलाना आता है, मेरे बारे में इतना जानता होगा, ठीक है, मैं साइकिल को एक पैर से चला लेता हूँ। ऐसा कोई जानता है? नहीं जानता ना। अब सोच में पड़ गए कैसे होता होगा, ठीक है। पेन से सब लिखते हैं, मैं पेन को नचा लेता हूँ, ये मेरे बारे में कौन जानेगा, कोई नहीं जा सकता ना। ये मैं बताऊंगा किसी से, मैं 50 तरह के ऐसे ही क्या कहते हैं इसको बना सकता हूँ, ये कोई जानता है? मुझे खुद ही नहीं पता है। समझो इस बात को, तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं जान सकता। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपके काम की हो रही है बातें तो आप रुकिए, अदरवाइज यू आर फ्री। क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वी आर फ्री, इंडिपेंडेंस, क्या कहते हैं, स्वतंत्र होने के बाद हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, पता है कि नहीं? तो फ्री हो तुम लोग। चलो, अभी तो तुम्हारे माइंड को हम बस इतना कर पाए हैं, क्या कहते हैं, ओपन हुआ है थोड़ा बहुत, पूरा नहीं हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं? किसी का हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा। चलो, स्टडी तो अभी बाकी ही रह गया है, सेल्फ एग्जामिनेशन बाकी है, लर्न कैसे करें सब बाकी है। सारे बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनको 1 घंटे या आधे घंटे में कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। 15 साल लग गए, जब तुम एक चीज नहीं सीख पाए हो तो आधे घंटे में उम्मीद करते हो कुछ भी सिखा दिया जाए, तो फिर इम्पॉसिबल है। ठीक, देखो इम्पॉसिबल भी कुछ सिखाता है, किसको किसको पता है क्या सिखाता है? आई एम पॉसिबल। वेरी गुड। किसने किसने बोला है इम्पॉसिबल को? आई एम पॉसिबल। सभी ने बोला। हाथ उठाने में डरते क्यों हो तुम लोग? कोई कुछ नहीं कहेगा तुम लोगों को। पढ़ाई का यही काम था, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना। 15 साल से पढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस इतना सा नहीं है कि 20 लोग बैठे हो और हाथ उठा सको बोलने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा ने हमें थोड़ा सा गलत राह पे पकड़ा दिया है रास्ता, ठीक है। चलो, प्रोक्रेस्टिनेशन लिखा था, किसको मीनिंग पता नहीं है? पता है, नहीं पता, और किसको? ईमानदारी से, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, हमें भी नहीं पता है, हम पता करेंगे। तुम लोग तो ऐसे परेशान हो जाते हो।
ठीक है, अरे हमें पता है डजन। चलो बताओ किसको पता है, किसको पता है वो बताए, बताओ। सर टाल टाल मटोल, और कोई इसको और आसान भाषा में जिससे समझ में सबको आ जाए। सर बार बार चीजों को टाल देना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं हाँ परसों मतलब करेंगे। बाद में उसको हमें करने के लिए अपने माइंड को बता देना। प्रोक्रेस्टिनेशन इसे कहते हैं, किसी चीज को कल पे छोड़ देना, उसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। समझ गए? तो हमें चीजों को कल पे नहीं डालना है, वहां पॉइंट लिखा था, पता तो सबको है ना। हम लोग पहले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, कुछ बताने जा रहे हैं तुम लोग ना? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, वेरी गुड, ठीक है। बच्चों के माइंड से ऐसे ही निकलती है बातें। इसका मतलब है आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल। आज देखो तुम लोग को थोड़ा सा माइंड अगर खुलेगा तो मजा बहुत आएगा। इससे अलावा किसी को कुछ अगर दिख रहा हो तो बता दे, नहीं दिख रहा है तो देखने का नजरिया बदलो, ध्यान से देखना इसमें। ठीक है, कोई भी काम जो इम्पोज करने के लिए ही बना है उसे कहते हैं इम्पॉसिबल। समझे? ये है दूसरा तरीका, जो खुद पे जब भरोसा रहेगा तभी दिखेगा। देखो आई एम पॉसिबल रट लिया, कभी सोचा इसको बैठ के दूसरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, थॉट्स ऐसे आ जाते हैं, हमें भी ऐसे ही आ गया। कोई भी काम जो तुम्हें लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, गारंटीड वो किसके लिए बना हुआ है? इम्पोज करने के लिए। इम्पोज मतलब किसको नहीं पता? किसको पता है? अच्छा कुछ भी बताओ, बताओ बताओ। करने के लिए। वेरी गुड, और कुछ? इम्पोज, किसी चीज को गारंटीड करो, जरूरी है उसे करना, तुम्हारे ऊपर थोप दिया जाना, उसे कहते हैं इम्पोज। ठीक है, तो वो जो वर्ड तुम्हारे अगर आएगी ये इम्पॉसिबल है कर पाना, 100% लाना इम्पॉसिबल है, तो वो तुम्हारे लिए क्या है? बना हुआ है तुम्हारे लिए। अब से जब भी कभी इम्पॉसिबल आए तो दूसरा भी मीनिंग देखो। ऐसे एक नहीं हजारों पड़े हैं, ऐसे एक नहीं हजारों पड़े हैं, खुद के ले आओ ना, ये कहीं मिलेगा नहीं। ठीक, तो इसलिए कह रहे हैं सोचो, चीजों को ऐसे ही सोचा जाता है। ये सब किताबों में नहीं सिखाई जाएगी, ये सब किताबों में, किताबें सिखाती हैं जब तुम पढ़ोगे और फिर क्या करोगे? माइंड को डाइजेस्ट कराओगे चीजों को। चलो, तो इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं, ये भी जानते थे तुम लोग। अब जान लो कि इम्पॉसिबल जो बोल दिया वो हो सकता है। अगर तुमने कोई थॉट किसी को बताया, उसने कह दिया ये तो काम इम्पॉसिबल है, तो तुम्हारे अंदर एक चिंगारी आनी चाहिए कि ये काम तो अब गारंटीड होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जिस दिन से आने लगे कि ये काम इम्पॉसिबल है, तुम्हारा मन ही तुमसे कहे कि ये चीजें पढ़ पाना इम्पॉसिबल है, मुझे समझ में नहीं आती, तो ये बता दो खुद से कि यही काम तो है जो मुझे करना है। समझे? समझो इस चीज को। वर्ड्स भी बहुत कुछ कहते हैं, वर्ड्स भी बहुत कुछ कहते हैं। चलो, तो अभी हम लोग क्या कहते हैं, हाँ इम्पॉसिबल बता रहे थे। आधे घंटे में कवर कर पाना, 1 घंटे में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन। ठीक है, तो इसीलिए हम सेमिनार टाइम टाइम पे रखते रहेंगे। ठीक है, तो खुद भी आओ और अपने दोस्तों को भी ले आओ, क्योंकि सब ज्ञानी हैं। सबने, अब अगर ये रियलाइज तुम कर ले गए होगे कि तुम्हारा ग्लास भरा था पहले, अब खाली हुआ है, तो सबको खाली करने की जरूरत है। चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, चाहे उनको भी उस दिन सीख यही मिली थी, उनको उतने बड़े ज्ञानी को यही सीख मिली थी कि अपना ग्लास हमेशा क्या रखना है? मिला कि नहीं कुछ सीखने को उनको? उस दिन उनकी सीख यही थी, हमें आज सीखने को मिल गया है जल्दी से, तो हमें क्या करना है? उसे इम्पोज करना है माइंड पे अपने, बैठाना है उसको, बैठा लेना है। कोई किसी को प्रेशर ना करो, लेकिन मोटिवेट तो सबको कर सकते हो ना, कि आए सुने अगर उनको लग रहा है उनके काम का है। ठीक है, क्योंकि ये हमें भी रियलाइज हुआ तब हमने शुरू किया कि ज्ञानी सब है लेकिन ज्ञान सबको चाहिए। ज्ञानी सब है लेकिन ज्ञान सबको चाहिए। वो भी ज्ञानी था लेकिन उसको ज्ञान चाहिए था। समझ रहे हो कि नहीं? तो खाली भी तो करो, ज्ञान तो हर जगह से मिल रहा है। क्या दुकानदार कुछ नहीं सिखाता तुमको? किसी अच्छे जैसे कहीं भी चले जाओ, एक दुकानदार है, उसने तुम्हें क्या सिखाया? अगर अच्छे से बात किया तो तुम्हें लग गया उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। हमें अब अगर कभी फ्यूचर में दुकान खोला तो मैं बात अच्छे से करूंगा, क्योंकि कस्टमर उससे सेटिस्फाई होते हैं, दोबारा आएंगे आपके पास। और एक बगल वाला क्या कर रहा है? रूडली बात कर रहा है,
आए हो, तुम्हें पहले चिल्ला के बोला, अब तुम उस टाइम बस फील करो कि तुम 2 मिनट भी अगर दुकान पे खड़े होना पड़ जाए तो तुम्हें वो क्या कहते हैं, अंदर से होता रहता है कि कितनी जल्दी यहाँ से निकले। होता है कि नहीं सबके साथ? ऐसे ही तुम्हारे जो सीनियर्स होंगे या फिर रिलेटिव्स होंगे, घर पे कुछ लोग आते होंगे जिनके साथ तुम्हें 6-6 घंटे 8-8 घंटे बिता दे तो पता ही नहीं चलता। क्यों? उनकी पर्सनालिटी से तुम प्रभावित हो, मतलब वो अच्छे से तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी आते होंगे, तुमसे पूछ लेते होंगे पढ़ते हो कि नहीं भैया, है ना, किस क्लास में हो, कैसी पढ़ाई चल रही है, ऐसे भी आते हैं। उनके सामने क्या लगता है कि बस इनसे हटे कैसे, बस बचे कैसे, होता है कि नहीं? तो सीखने को तो यहाँ से भी सीखा जा सकता है। समझो इस बात को, दिन भर सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, सोचते रहो, कुछ ना कुछ तो आएगा नया, कुछ ना कुछ आएगा। हम बिजी हैं पढ़ने में, पढ़ाई में सोचते रहो, कोई नई टॉपिक पढ़ो, उसका इतना सोच डालो कि तुम उस टॉपिक को कभी भूलोगे ही नहीं। हम सोचते ही नहीं है, स्टोरिंग, बस स्टोर करते जाओ। एक दिन आएगा टाइम खत्म, सड़ गया हो ना, या फिर हमारी टाइम खत्म हो गया, समझ रहे हो ना? और टाइम तो है ही नहीं किसी के पास। माइंड को ओपन करना, तो सबने ओपन कर लिया है, ओपन माइंड, ठीक। और दूसरा क्या था? बी अ चाइल्ड। अब चाइल्ड हो जाने का हमने मतलब बता दिया है। जब भी लर्न करने जाओ तो देखो हम लिख दे रहे हैं क्यूरियस टू लर्न। बच्चों को देखो, गेम तुम खेल रहे हो, तुमसे तुरंत आके पूछेंगे, बगल बैठ के देख सकते हो, सीख जाते हैं।